जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में खान सर का बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि आपका टेस्ट सीरीज संख्या 7 चलेगा। इससे पहले हम लोग टोटल 6 तक के जो है कंप्लीट कर लिए हैं टेस्ट सीरीज को, फुल लेंथ टेस्ट का। ठीक है, इसमें टोटल 100 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, बेहतरीन डिस्कशन के साथ हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसी वीडियो में आप लोग बने रहिएगा दोस्तों, और आपको लास्ट में बताना है कि आपको स्कोर 100 में से आपको कितना आया दोस्तों। केवल और केवल दोस्तों आप लोगों का केवल और 7 दिन आपका बचा हुआ है दोस्तों। आज जैसे आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड आज से 16 जो यानी 16 तारीख वाले को जो है आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो एक बार फटाफट से एक बार इस क्लास को देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथियों, आप लोग देख सकते हैं ये आपका खान सर का बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज संख्या 7 है दोस्तों। ठीक है, इसको हम लोग टोटल जो है इस सेशन में हम लोग 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोगों को दिखा दे रहे हैं दोस्तों, टोटल आपका 100 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और सभी क्वेश्चन आपका ओरिजिनल है दोस्तों। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप लोग देख सकते हैं ये खान सर का आपका जो है बैकग्राउंड लगा हुआ है दोस्तों। तो चलिए आज के शानदार सेशन को हम लोग जो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछे गए दोस्तों कि भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, आपको एक एक ऑप्शन पढ़ के आपको बताना है कि कौन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का मुख्य जो है यानी प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो केवल आर्थिक यानी समानता, सभी को राजनीतिक अधिकार देना। तीसरा ऑप्शन है सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना, जाति व्यवस्था को बनाए रखना। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा गया है कि सभी वर्गों के समान अवसर प्रदान करना, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा कि लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार क्या है। लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार आपको बताना है, क्या हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आपको बताना है क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, एक दलीय शासन, शक्तिशाली सैन्य अवस्था, सक्रिय और शिक्षित नागरिकता, विदेशी सहायता। आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा आंसर, और सभी साथियों को लास्ट में आपका सेशन के लास्ट में बताना है कि आपको 100 में से कितना स्कोर आपको आया है। तो दोस्तों 2 का आंसर आपका सी हो जाएगा, सक्रिय एवं शिक्षित नागरिकता, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपका 3 हो जाएगा कि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैसे वार्षिक चंदा लेकर सदस्य देने का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन है कि पार्टी की आर्थिक सहायता, केवल अमीरों की सदस्य बनाना, विदेशी नागरिकों को सदस्य बनाना, या सभी वर्गों को संगठन में जोड़ना। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी जो है वर्गों के संगठन को एक साथ जोड़ना, यही आपका 25 पैसे वार्षिक चंदा को लेकर यही प्रदान किया गया था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। ठीक है, यहाँ पर अगर पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर और पूरा डेट याद रखिएगा 1885 को याद रखिएगा। इसके पहले अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान सभा की सर्वप्रथम अध्यक्षता किसने की थी। भारतीय संविधान सभा की सर्वप्रथम अध्यक्षता किसने की थी, तो डायरेक्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों आज़ादी के समय भारतीय नेताओं के बीच किस बात पर आम जो है सहमति बन चुकी थी। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा भारतीय यानी कि भारत के लोकतंत्र पर जो है आधारित जो है शासन व्यवस्था बनाए रखना, यही आपका आज़ादी के समय में नेताओं के बीच जो है यह बात का आम सहमति के द्वारा लिया गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान केवल एक नियमों और कानूनों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नागरिकों की रोजमर्रा की जो है जिंदगी को प्रभावित करता है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों भारत में प्रारंभिक में कौन सा बात प्रमुख थी। प्रारंभिक मांगों में कौन सी बात जो है प्रमुख थी आपको बताना है। तो भारतीय प्रतिनिधित्व के आधार पर अधिक संख्याओं में नेशनल असेंबली को शामिल करना, यही आपका 7 का सही विकल्प आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
देखिए क्वेश्चन संख्या 8 को सभी साथी एक बार देखिएगा, अपना अपना आंसर बताइएगा नीचे कमेंट में। भारतीय संविधान सभा ने संविधान बनाने का कार्य कब प्रारंभ किया? संविधान बनाने का जो कार्य जो प्रारंभ किया था, शुरुआत यानी बैठक जो किया गया था वो 9 जनवरी 1946 को। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय यानी कि भारतीय संविधान को जो है बनाने की जो है प्रारंभ कब से किया गया था? 9 जनवरी 1946 से, ठीक है। और यहाँ से पूछा जाए कि भारत में जो संविधान जो लागू हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू किया गया था दोस्तों, ठीक है। और भारत के संविधान जो है पूरी तरह से जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को जो है पूरी तरह से संविधान को बनाया गया था, यानी अंगीकृत किया गया था। लेकिन लागू जो किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था दोस्तों। और दोस्तों संविधान बनाने में जो समय लगा था 2 साल, ठीक है, 11 महीना और 18 दिन लगा था। पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित नियमों को कौन यानी कि नियमों को क्या कहा जाता है दोस्तों? संविधान में उल्लिखित नियमों को क्या कहा जाता है? तो 9 का सही विकल्प आपका हो जाएगा संवैधानिक कानून कहा जाता है। क्या? संवैधानिक कानून कहा जाता है। अगला हो जाएगा शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई कानून जो है किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बातचीत की गई है दोस्तों। तो 6 से 14 वर्षों के लिए ये बातचीत किया गया है। शिक्षा का अधिकार जो है ये 14 वर्षों यानी 6 से 14 वर्षों के बच्चे को जो है ये अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया है, ठीक है, निःशुल्क यानी फ्री में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यानी कि 10 का बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा खिलाफत आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्या था? खिलाफत आंदोलन का मुख्य प्रभाव पूछा गया क्या था दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम की एकता बनाए रखना, ये खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण था दोस्तों। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है क्या था दोस्तों? तो यहाँ पर 12 का सही विकल्प आपका सी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के समीक्षाओं के कारण ये साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य को लाया गया था दोस्तों, ठीक है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन यानी आपसे पूछा है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1929 की जो है अध्यक्षता किसने की थी आपको बताना है। यानी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, इसको जो अध्यक्षता किए थे कौन किए थे दोस्तों, यही आपसे पूछे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू यानी JL नेहरू आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, गांधी जी ने तिनकटिया व्यवस्था के खिलाफ किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर तिनकटिया व्यवस्था को जो है गांधी जी के द्वारा जो है ये आंदोलन को नेतृत्व में किया गया था यानी लाया गया था, वो कौन सा आंदोलन था दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह जो है इस तिनकटिया व्यवस्थाओं में लागू किया गया था यानी कि जो है गांधी जी के द्वारा, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह हुआ था कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों? मोपला विद्रोह जो हो वह कहाँ हुआ था? पंजाब, बंगाल, मालाबार तट यानी केरल, उसके बाद बिहार में। तो मोपला विद्रोह जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा मालाबार तट जो कि केरल में हुआ था। कहाँ? केरल राज्य में हुआ था मोपला विद्रोह, ठीक है। किसान सभा की स्थापना किसने की थी? किसान सभा की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो डायरेक्ट याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा, ये किसान सभा की स्थापना किया था। बंगाल विभाजन जो है किस वायसराय के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अच्छा, बंगाल विभाजन जो हुआ था कब हुआ था? याद रखिएगा 1905 में। 1905 में जो है बंगाल विभाजन को लाया गया था दोस्तों 1905 में। 1906 में जो हुआ था क्या हुआ था दोस्तों? याद रखें 1906 में जस्ट एक साल बाद कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था और बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। खेरा आंदोलन किस कारण शुरू किया गया था? यानी खेरा आंदोलन को जो है किसके कारण शुरू किया गया था दोस्तों? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा
यानी कि लगान माफ़ी, ठीक है, लगान माफ़ी की मांग करना, यही आपका खेरा आंदोलन का मुख्य कारण था। ठीक है, चलिए, और खेरा रोग जो होता है दोस्तों, ये आपका किसके कारण होता है? ठीक है, धान के कारण जो है खेरा रोग होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था वह किसके शासन में हुआ था समर्थन? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1919 के तुर्की जो है ये आंदोलन में क्या हुआ था? तो ये आपका खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया था दोस्तों, कब? 1919 में। कहाँ? तो तुर्की में। लखनऊ समझौता किन दो प्रमुख संगठनों के बीच पहुंचा था? लखनऊ समझौता जो है किन संगठनों के बीच पहुंचा था, आपको बताना है। तो देखिए 20 का सही आंसर आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की स्थापना, ये यानी कि लखनऊ समझौता को दो संगठनों के बीच क्या किया गया था? बांटा गया था दोस्तों। ठीक है, एक मुस्लिम यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लेटेराइट मृदा में किस प्रकार की फसली अच्छी होती है? तो लेटेराइट मृदा में किस प्रकार की फसल जो है अच्छी किस्म की होती है? तो 21 का आपका हो जाएगा चाय, कॉफ़ी या काजू, ये सभी होती है दोस्तों लेटेराइट मिट्टी में। निम्न में से कौन सा भू संरक्षण का प्रमुख कारण नहीं है? भू संरक्षण का प्रमुख कारण नहीं है, कौन हो जाएगा दोस्तों? वनों की कटाई, अधिक जो है चराई, उसका वर्षा और हवा, और उसका वृक्षारोपण। तो देखिए 22 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी, वृक्षारोपण दोस्तों, ये भू संरक्षण का प्रमुख कारण नहीं है, बाकी बात सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन संख्या आपका 23 में शानदार और मोस्ट वीविया क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। ठीक है, कि दोस्तों बिहार विभाजन के पूर्व जो है इंदिरापुरी जो है जलाशय योजना जो है जकद वन जलाशय योजना के नाम से जानी जाने वाली जो है जल परियोजना किस नदी से संबंधित है, जिसका उद्देश्य सोन परियोजना की सिंचाई को स्थायित्व जो है प्रदान करता है? कौन सा नदी? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो 23 का आपका सी हो जाएगा, सोन नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और सोन नदी जो हो जाएगा ये दक्षिणी बिहार की सबसे लंबी नदी हो जाएगा, आपका सोन नदी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कहाँ से? सोन नदी, और सोन नदी का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, कहाँ से? मध्य प्रदेश से। बिहार में, और यहीं पर अगर उत्तरी के पूछा जाए कि उत्तरी यानी कि जैसे कि उत्तर बिहार, ये आपका यानी कि ये दक्षिण बिहार हो जाएगा, इसकी सबसे लंबी नदी सोन नदी है। उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी आपका क्या हो जाएगा? गंडक नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? किस तत्व का? तो 24 का आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल आर्सेनिक का बढ़ा हुआ है, आर्सेनिक तत्व का। भारत में ह्रास वनों की कमी का एक जो है बड़ा कारण क्या है? तो बड़ा कारण आपको बताना है, क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत में ह्रास वनों की कमी का एक बड़ा कारण क्या हो जाएगा? तो 25 का सही विकल्प आपका हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, कृषिगत भूमि का जो है फैलाव करना, यही आपका वनों की कमी हो जाएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो जंगलों के कटाव से संबंधित है दोस्तों, यानी कि जो है क्या हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण, वृक्षों की रक्षा से संबंधित हो जाएगा। और ये चिपको आंदोलन जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड में हुआ था। और इसके जो है इसको जो चिपको आंदोलन किसने रोका था? तो ये इनका जो अध्यक्ष जो थे सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा इसे रोका गया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और चिपको आंदोलन जैसे जो पेड़ की कटाव किया जाता था, तो जितने भी जो है मानव थे दोस्तों, सभी जो है मानव क्या करते थे? पेड़ में जो है सट जाते थे, चिपक जाते थे, इसलिए चिपको आंदोलन हुआ था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि दोस्तों महात्मा बुद्ध ने वृक्षों के किस प्रकार की जीवधारी कहा था? तो आपका सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, आसीनिक, यानी कि जो है असीमित, दयालु और जो है उदारपूर्ण, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। अगला है, हाल ही में बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा? तो गया शहर का जो नाम बदलकर जो है हाल ही में यानी कि जो है बिहार सरकार ने क्या रखा है दोस्तों? ठीक है,
तो 28 का सही विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गया जी। क्या नाम है? गया जी। गया का जो है नया नाम जो है बिहार सरकार क्या रखा गया है? तो गया जी रखा गया। क्या? गया जी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके करंट का क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार से जो लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं वो कितने सदस्य चुने जाते हैं? टोटल आपका 40। और राज्यसभा पूछा जाए, राज्यसभा कितने सदस्य? टोटल 16। और विधानसभा पूछा जाए, सॉरी विधान परिषद अगर पूछा है तो 75। ठीक है, 75 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस नदी को बिहार का जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को बिहार का जीवन रेखा नदी कहा जाता है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर 30 का सही विकल्प आपका गंगा नदी की। गंगा नदी जो बिहार का जीवन रेखा कहा जाता है और इसकी लंबाई को बात किया जाए तो 2525 किलोमीटर हो जाएगा। कितना? 2525 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? और इसका उद्गम स्थल जो उत्तराखंड से होता है। कहाँ से? उत्तराखंड राज्य से होता है। और दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान के जीवन रेखा नदी किस नदी को कहा जाता है? पाकिस्तान के जीवन रेखा नदी किस नदी को कहा जाता है? सिंधु नदी के। ठीक है, सिंधु नदी अभी जल विवाद हुआ है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बिहार के प्रथम जब मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे दोस्तों। अगला हो जाएगा बिहार राज्य में कुल कितने अनुमंडल है? देखिए अनुमंडल आपका 101 हो जाएगा। वही प्रमंडल पूछा है। ठीक है, प्रमंडल पूछा है, प्रमंडल प्रमंडल पूछा है कितना हो जाएगा? तो 9 प्रमंडल हो जाएगा। ठीक है, और अनुमंडल आपका 101 हो जाएगा दोस्तों बिहार में। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था कब? तो याद रखिएगा भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था आपको बताना है कब किया गया। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 मार्च 1950 या 2 अक्टूबर 1951 को। तो देखिए 33 का सही विकल्प क्या होगा? 15 मार्च। कब? 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का गठन किया गया था। वही अभी वर्तमान में नहीं, थोड़ा सा पीछे हम लोग चल जाते हैं, जैसे कि 2025 के पीछे। तो योजना आयोग का जो है या नीति आयोग जो है बदला गया था। नीति आयोग जो बदला गया था, परिवर्तन किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 1950 को, सॉरी 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को जो है क्या किया गया था? तो आपका योजना आयोग का नाम जो है प्रदर्शित करके आपको जो है नीति आयोग को परिवर्तित किया गया था। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, और 2015 में ही जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो 34 का सही विकल्प आपका बी हो जाएगा दोस्तों। पंचवर्षीय योजना का स्वीकृति देना और जो है समन्वय स्थापित करना, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है? तो राष्ट्रीय आय का जो अर्थ होता है क्या होता है? तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, ये आपका ऑप्शन ए, बी और डी नहीं होगा। देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित जो है वस्तुओं और सेवाओं का कुल जो है मूल्य क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन है जिसे जीएसटी कहते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन गरीबी को मापने वाली रिपोर्ट जारी करता है? कौन जो है गरीबी को मापने वाला रिपोर्ट को दोस्तों जारी करता है? 36 में पूछे गए हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? NITI, नीति आयोग का आपका अंतर्गत जो है NSO, ठीक है, NSSO के द्वारा जो है गरीबी को मापने वाली रिपोर्ट को जारी करता है। अगला क्वेश्चन है कि आपका मेंडूसन के अनुसार धनी देशों में आय के जो है बढ़ने स्तर यानी बढ़ते स्तर को किसने संकेत माना जाता था? किसे संकेत माना जाता है दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन का याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों। आर्थिक वृद्धि को आपको माना जाता है संकेत को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत ने हाल ही में महत्वपूर्ण जो है खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता जो है ज्ञापन यानी कि जो है ज्ञापन MOU, ठीक है, पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या आपका फ्रांस। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिज की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आपका हो जाएगा
SARS सर्च आजीविक मेला 2024 का मेजबान कौन सा देश यानी कौन सा शहर है दोस्तों? आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 39 का आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल आपका गुरुग्राम हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि सुधार और योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? किसे सम्मानित किया गया आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह को क्या किया गया है? सम्मानित 2025 में योजना यानी कि सुधार और योजना आयोग को जो है पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे? मनमोहन सिंह को। 2025 में चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता? किसने जीता आपको बताना है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा? किरियन जो है क्या हो जाएगा दोस्तों? किरियन जैकेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्या पूछा गया है कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है दोस्तों? किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ये BR अम्बेडकर। ठीक है, ये भीमराव अम्बेडकर की रचना हो जाएगा दोस्तों। भीतर कनिकाव नेशनल पार्क यह किस राज्य में स्थित है? भीतर कनिकाव पूछा गया नेशनल पार्क यह किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर 43 का आपका सी हो जाएगा बिहार में। बिहार में जो भीतर नेशनल पार्क जो है स्थित हो जाएगा। ठीक है, चलिए जनवरी 2025 में किस देश ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स के रूप में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? ठीक है, किसे 2025 में ब्रिक्स में शामिल किया गया है दोस्तों? तो 44 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को शामिल किया गया 2025 में ब्रिक्स का सदस्य बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल जो है यानी रिस्कस रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने जारी की है? किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है दोस्तों? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में यानी हाल ही में जो है दुर्लभ सफ़ेद पंखों वाले बत्तखों की एक जोड़ी देखी गई है दोस्तों? ठीक है, किस उद्यान में आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दिहिंग यानी कि दिहिंग जो है पटकाई राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछे गए हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का थीम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है उसका जो है 2025 का थीम क्या हो जाएगा? तो यानी 47 का आंसर बताइए। तो विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक जो है नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं का सशक्त यानी कि जो है सशक्त बनाना, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछा है कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस पूछा है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, और 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ध्यानपूर्वक याद रखिएगा गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अप्रैल 2025 में यानी कि स्टेट जो है यानी थंडर, ठीक है, थंडर 2025 में ए नामक नए सैन्य अभ्यारण्य की शुरुआत किस देश ने की है? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन या भारत? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चीन ने शुरू किया है। किसने? चीन ने शुरू किया है। जो कोयना बांध अवस्थित है कहाँ? कोयना जो बांध यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कोयना जो है बांध यह यानी किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में कोयना बांध जो है यह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। क्या पूछा गया है कि संदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? संदिर जो है किस नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है दोस्तों? तो 50 का सही विकल्प आपका हो जाएगा डी, भारतनाट्यम। ठीक है, भारतनाट्यम जो है यानी कि जो है सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? भारतनाट्यम। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का जो है प्रयोग किया जाता है? किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो 51 का आपका डी हो जाएगा कथकली, जो कि केरल का जो है लोक नृत्य हो जाएगा, केरल राज्य का लोक नृत्य है। उसी में जो है किसका? तो मुखौटों का प्रयोग किया जाता है, जो कि मुंह यानी कि जो है जो माथा पे लगाया जाता है मुखौटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो आपका क्वेश्चन संख्या आपका 52 हो जाएगा यानी 52। क्या पूछे गए हैं कि प्रवर जो है यानी मंजीरा और मने गोदावरी नदी की दाहिनी ओर की सहायक नदियाँ कौन सी है? ठीक है, तो 52 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा?
यानी कि जो है मंजीरा और गोदावरी नदी की दाहिनी, ठीक है, दाहिनी जो है सहायक नदी कौन सी हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 52 का, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। ठीक है, वृद्ध गंगा के नाम से हम लोग गोदावरी नदी को जानते हैं दोस्तों। यानी कि वैद्युत आवेश की आकृति होती है कैसी? तो वैद्युत आवेश की आकृति कैसी होती है दोस्तों? 53 का आप लोग आंसर बताइए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है वैद्युत आवेशों का क्या होता है, प्राकृतिक होती है दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? अगला पर क्या पूछा गया दोस्तों कि जब दो वस्तु एक जो दूसरे से रगड़ी जाती है तो आवेश जो है उत्पन्न होता है, यह कारण क्या है? इसका कारण आपको बताना, क्या कारण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या पूछा है? जब एक दूसरे को, यानी दो वस्तु को एक दूसरे को रगड़ी जाती है तो उसमें आवेश उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी कि आप लोग देखिएगा हाथ से आप लोग क्या घर्षण लीजिएगा तो उसमें गर्म हो जाता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? तो 54 का आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सी हो जाएगा, घर्षण, यानी कि रगड़ना। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जब हम जो है सूखे बालों में क्या पूछा गया? नाइलॉन या प्लास्टिक की संघी, यानी कि जो है कंघी रगड़ते हैं तो वह जो है आवेशित हो जाती है, जबकि धातु की कंघी नहीं होती है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो 55 का सही विकल्प आपका बी हो जाएगा, धातु आवेश एवं क्या होता है, टिकता नहीं होती है। ठीक है, अगला है कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच बल पर क्या निर्भर करता है? तो क्या निर्भर करता है? तो यहाँ पर उसके बीच की दूरी के वर्गों पर निर्भर करता है दोस्तों। विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? विद्युत फ्लक्स जो है यह किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो 57 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह सतह से गुजरने वाले विद्युत जो है रेखाओं का संख्या पर क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है दोस्तों। विद्युत द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? 58 का आंसर बताइए। तो ये आपका क्या हो जाए? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं दोस्तों। विद्युत यानी कि द्विध्रुव आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगला हो जाएगा, अगला क्या पूछा गया है कि दोस्तों गाउस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के माध्यम से बहने वाले कुल जो है विद्युत फ्लक्स पर निर्भर करता है क्या? किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? तो पृष्ठ के भीतर उपस्थितियों में कुल आवेश पर निर्भर करता है। अम्ल जल में घुलने पर कौन सा आयन उत्पन्न होता है? अम्ल को जल में घुलने पर कौन सा आयन जो है ये आपका क्या होता है? घुलनशील होता है, उत्पन्न होता है दोस्तों। ठीक है, तो 60 का सही विकल्प का बी हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन होता है। ठीक है, उत्पन्न। ठीक है, अगला हो जाएगा, अगला क्या पूछा गया है दोस्तों कि यानी कि नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदलने वाला पदार्थ होता है कौन? तो दोस्तों नीले जो है लिटमस पेपर को लाल रंग में बदलता है, कौन बदलता है? क्षार, लवण, अम्ल या जल? तो दोस्तों ये जो बदलते हैं, कौन बदलते हैं? तो ये अम्ल बदल देते हैं। कौन? अम्ल बदल देते हैं दोस्तों। ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा? संघनन, शोधन, अपचयन या वाष्पीकरण? तो 62 का सही विकल्प आपका सी हो जाएगा, अपचयन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अधिकतम जो है क्रियाशील धातुओं जैसे Na यानी सोडियम, K यानी कि K और Cl का निष्कर्षण किस विधि से जो है होता है दोस्तों? आपको बताना है किस विधि से। तो 63 का सही विकल्प आपका बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि विद्युत अपघटन से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संरक्षण किस प्रक्रिया को कहते हैं? संक्षारण जो है, संक्षारण किस प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो संक्षारण जो किस प्रक्रिया को कहते हैं? धातुओं के वातावरण के साथ क्रियाओं का धीरे धीरे नष्ट होना, ये आपका संक्षारण कहलाता है। संक्षारण से बचाव के लिए लोहे पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर 65 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो है संक्षारण से बचाव के लिए जो है लोहे पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का विद्युत का सुचालक अपरूप है?
विद्युत का सुचालक कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कौन सा कार्बन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 66 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ग्रेफाइट। दोस्तों कार्बन का जो विद्युत सुचालक अप्रूव कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ग्रेफाइट, ठीक है। और ग्रेफाइट याद रखिएगा किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा आपका कटपिलसिंग जो होता है ना, पेल्सिंग में पाया जाता है ग्रेफाइट। गन्ना यानी कि जो है गन्ना सूर्य के प्रकाश के किस रूप में संग्रह करता है, ठीक है। बहुत ही मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। तो 67 का सही विकल्प आपका सी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा होती है दोस्तों, ठीक है। अगला हो जाएगा साबुन और जो है अपमार्जक किस प्रकार की अणुओं की सतह कार्य करता है। तो 68 का सही विकल्प आपका सी हो जाएगा, सतह संक्रियत करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 69 हो जाएगा कि खाना बनाने समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इस पर इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आप खाना बना रहे हैं तो उसके जो है बर्तन की तली जो है तली, ठीक है, तली की बाहरी ओर से जो काली हो जाती है, इसका कारण क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 59 का क्या हो जाएगा, सॉरी 69 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो 69 का ऑप्शन भी, ईंधन पूरी तरह से जो है नहीं जल रहा है, इसीलिए क्या होता है, इस पर जो है काला रंग का एक परत चढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है, बाहरी परत पर। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों कि यानी कि जो एथेनोइक अम्ल जब जो है सोडियम यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है क्या बनाता है दोस्तों, ठीक है। एथेनोइक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से जो अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो 70 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है दोस्तों। देखिए कोई भी चूना रहे, कोई भी चूना में अगर आपसे पूछा है कि कौन सा गैस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि यानी कि जो है दोहरा निषेचन किस अंग यानी किस वर्ग के पौधे को होता है। दोहरा निषेचन आपको पूछा गया है किस अंग के पौधे का होता है, तो दोहरा निषेचन आपका राइट आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म में दोहरा निषेचन होता है। नेक्स्ट हो जाएगा भ्रूणपोष किसके जो है पोषण में जो है सहायक होता है दोस्तों, यानी भ्रूणपोष किसके पोषण में सहायक होता है ये आपको बताना है। तो 72 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 72 का सी हो जाएगा, भ्रूण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भ्रूण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा स्त्री केसर कौन कौन से अंग होते हैं दोस्तों, स्त्री केसर जो है कौन कौन से अंग होते हैं आपको बताना है। तो 73 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्तिका या अंडाशय, ये तीनों हो जाएगा स्त्री केसर का अंग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। स्त्री संलयन, ठीक है, यानी कि जो स्त्री संलयन किस पौधे में पाया जाता है दोस्तों, आपको बताना किस पौधे में पाया जाता है। तो 74 का सही आंसर आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, जिम्नोस्पर्म होता है, ठीक है। विल्सन कोश क्या पूछा है, विल्सन कोश यानी कि एस्क्रोटम क्या है, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 75 का सही विकल्प आपका सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एक जो है थैलीनुमा संरचना जैसे विल्सन जो है स्थिति होती है, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि जो है आवर्त हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अतर्व चक्र की शुरुआत जो है किस प्रक्रिया से होती है। अतर्व जो है चक्र किस प्रक्रिया के द्वारा होती है, तो ये जो होती है रजस्राव के कारण होती है दोस्तों, ठीक है, किसका, रजस्राव के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों कि आपका है एस्केलेमिथियोस, ठीक है, एस्केलेमिथियोस जो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा दोस्तों। सत्य आपको यानी सही बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये जो है द्विपक्षीय समिति जो है ट्राइकॉर्निकल, ठीक है, ट्राइकॉर्निकल जो आपका सीडो कोएडोमेंट प्राणी में होता है, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नाम जो है क्या है, थोड़ा सा मतलब जो है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा लक्षण कोसेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। कोसेरुकी प्राणियों में पाया जाता है, ये आपको लक्षण आपको बताना है, ठीक है। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा प्रेस्ट खोखली तंत्रिका रेज्यू एवं युग्मित जो है ग्रासनी यानी फलोमा छिद्र में होता है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 79 कि निम्नलिखित में से यानी शारीरिक जो है
खंडी भवन किस यानी किस में पहले देखा गया था दोस्तों, आपको बताना है किस में देखा गया था। तो 79 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एनो लिंडा, ठीक है, एनो लिंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है मैथ का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो हम लोग जो है आप लोग को टोटल अभी तक 80 क्वेश्चन बताए, आपको बताना है कि 80 क्वेश्चन में से आपको कितना आपका सही हुआ है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है 60 प्लस हुआ या 50 प्लस हुआ या 30 प्लस या 40 प्लस हुआ, आपको सभी साथियों को आंसर बताना है। डरना नहीं है दोस्तों, जो भी आएगा एग्जाम में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ऐसे आप लोग देखिए, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को क्या करना है कि हमारे द्वारा जो भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ जो है मोस्ट VVS शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों दिया जा रहा है। तो आप लोगों को पढ़िए, अच्छे से मन लगा कर पढ़िए। अब समय नहीं है, 6-7 दिन बचा हुआ है दोस्तों। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड भी आज से जो है 16 वाला आ गया है, ठीक है, 16 तारीख वाला एडमिट कार्ड आ गया है, आप लोगों को पता है, ठीक है। और आपको बताना कितना व्यक्ति को जो आज यानी 16 तारीख को जो है आपका एग्जाम है, सभी साथी एक बार कमेंट करके बताइए, और तब हम आपको बताएंगे कि क्या करना है, ठीक है। तब हम आप लोगों को बताएं क्या करना है, और उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर जाकर आपको मैसेज करना है। आपको जो है एक जो है ब्रह्मास्त्र नोट्स देंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत। तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, आंसर हम लोग टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आंसर को आपको अच्छे से मिला लेना है, ठीक है। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।